जनपद जालौन के डकोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव के एरिया में ग्राम पनैरा निवासी रामशंकर बरार ने अपने पुत्र सुनील कुमार बरार की शादी 10 मई 2021 को निवासी स्वर्गीय बबलू की पत्नी रोशनी के साथ की थी। सुनील दिल्ली में रहकर काम करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुनील की पत्नी के भाई पवन कुमार बरार के एयर में शादी 11 जुलाई 2024 को होनी थी, जिसमें सुनील को शादी में शामिल होने के लिए ससुराल पक्ष के द्वारा दिल्ली से एयर बुलाया गया था। सुनील दिल्ली से शादी में शामिल होने अपनी ससुराल एयर आया। 14 मई 2024 को ससुराल में किसी बात को लेकर सुनील से कहा सुनी हुई और सुनील की एयर में ही कुएं में गिरने से मौत हो गई। परिजनों के द्वारा पुलिस को दी गई सूचना मिलती ही डकौर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि शादी करने वाले घर में इतने लोग होने के बावजूद किसी ने ये नहीं देखा कि सुनील को कुएं में धकेला गया या सुनील खुद जाकर कुएं में कूद गया। मृतक सुनील का मजदूर एवं मजबूर पिता रामशंकर बरार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन नहीं मिल पा रहा न्याय। आखिर सुनील कुएं तक कैसे पहुंचा और कुएं में कैसे गिरा, ये जांच का विषय है। गुत्थी कैसे सुलझेगी? जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझेगी तो कैसे पता लगेगा कि सुनील ने आत्महत्या की या सुनील की हत्या की गई। इस मामले में लड़की पक्ष के लोग कुछ बताने को तैयार नहीं है। मृतक सुनील के पिता रामशंकर की अगर माने तो उनके बेटे की हत्या की गई। मृतक के पिता का कहना है कि बेटे को दिल्ली से बुलाया गया और उसे कुएं में धक्का देकर उसकी हत्या की गई। आपका कहाँ के रहने वाले? ये कौन सा गांव है? यहाँ आप लोग कैसे इकट्ठा है? यहाँ मेरा दामाद खत्म हो गया जी, तो हाँ लड़की को देखने के लिए आए तो क्या हो समझी तो मेरी देख लेंगे। आपका दामाद कहाँ पे खत्म हुआ है? जेहर में हो तो ये आपके गांव में खत्म हुआ था आपका दामाद? हाँ। हाँ? तो कैसे खत्म हुआ, आपको कैसे जानकारी है? दारू के नशे में था सारी, तो नशे में ही खत्म हो गया? दारू की हालत में कुआं में गिर गए, लेकिन हमने देखा नहीं उन्हें कितने टाइम गिरा। सुनने में ये आया है कि उसके पास कुछ लोग बैठे हुए थे। हाँ आप भी अपने दरवाजे बैठे थे। हाँ। तो आपने देखा तो होगा थोड़ा बहुत कुछ कि वहाँ कौन कौन लोग बैठे थे उसके पास में? नहीं मिला। उसके पास में कौन कौन लोग थे ये तो आप जानते होंगे। भाई आकाश था उसके साथ में उसका ही। आकाश कौन है ये रोशनी के मामा का लड़का है। रोशनी कौन है ये? रोशनी उसकी पत्नी है सुनील। आपकी कौन है? मेरी भतीजी है। तो आपको कैसे पता चला कि वो गिर गया? भाई जब शोरगोल हुआ तो सब हमें पता पड़ो तो हम निकल के। फिर आपने इन लोगों को सूचना क्यों नहीं दी? सूचना हमने रात में सर ने फोन लगाया, फोन इनका स्विच ऑफ बताया। ठीक है, तो हमने अपनी बुआ के लड़का के फोन करो कि इन्हें खबर दे दो। है उनका कहना ये कि हमें सुबह सूचना मिली। नहीं, हमने रात ही में फोन किया। एयर यहाँ से कितनी दूर है गांव से? यार करीब यहाँ से 30-35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर, 1.5 घंटे की रास्ता है। आप किसी को भेज के बता सकते थे? बता सकते, हमने कही है अपनी बुआ के लड़का से, तो वे घर पे नहीं आती, बाहर आती। ये तो आपका दायित्व था कि आपका दामाद खत्म हुआ, आप उसको बताएं। बता, हमने फोन किया तो इनका स्विच ऑफ फोन था। हमने सुना है कि आपका परिवार तो काफी बड़ा है यार, गांव में कम से कम 30-40 आदमी है आपके परिवार में। नहीं, परिवार की बे अलग है सर, हमारी तो 4। तो कोई भी व्यक्ति आ सकता था, 30-40 किलोमीटर की दूरी वो 30-40 आदमी का परिवार है, कोई व्यक्ति आ सकता था गाँव तक कहने के लिए। भाई हमने इनका जैसे इनकी मौसी को फोन मिलो, हमने उन्हें फोन किया, मौसी से बात भाई उन्हें बताया है। तो आप लोगों को किसी पे शक है? अब शक हम की पे बता दें सर? नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। इसी से विवाद हुआ? हाँ, किसी से कोई लड़ाई हुई हो लड़के की? रोशनी का उनका हो तो हमें जानकारी नहीं है सर। क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी। ये कौन सा गांव है? पनियारा। ये क्या है, आपकी मायका है कि ससुराल है? ससुराल। अच्छा, मायका कहाँ का है? एयर। ये जो काफी लोग बैठे हैं, आप क्या घटना हो गई है? वो मेरे पति की डेथ हो गई, कुएं में गिर गए। कुएं में गिर के? कैसे कुएं में गिर गए? अबे तो मैंने देखा नहीं कि कैसे गिर गए, लेकिन वो काफी देर से बाहर बैठे थे। मैंने उनसे बोला, उधर से आई कि चलो अंदर खाना खा लो। वो अंदर लेडीज बैठी थी, गाना बजाना हो रहा था, तो वो चक्कर से वो नहीं आए, करे मैं बैठा हूँ। मैंने ठीक। कहाँ पे कुएं में गिरे? पनियारा में या एयर में? एयर में। एयर में किस लिए गए थे वो? शादी थी मेरे भैया की। आपके भाई की शादी थी? तो शादी में आए थे? हाँ, शादी में। फिर क्या वहाँ किसी से कोई झगड़ा हुआ? नहीं, किसी से झगड़ा नहीं हुआ। जो बगल में एक लेडीज थी, उनके बाप मताई बहुत है इनसे चढ़ते थे। क्यों? क्योंकि उनकी लड़की से अफेयर था उनका। किसका
आपके पति का? हाँ मेरे पति का। आपने उन्हें समझाया नहीं? मैंने अपने पति को बहुत समझाया, फिर? लेकिन इनकी गलती वो होती थी हर बार। वो मुझे मारपीट भी कहते थे, चले जाया कहते थे, फिर आ कहाँ जाया रहते कहते थे। मैं तो पनियारा रहती वो थी। कहाँ रहते थे? उनका कोई पता नहीं रहता था कि वो है कहाँ। और- शादी में भी आए, उन्होंने बताया नहीं कि मैं कहाँ से आया। जो वो लड़की है वो कहाँ रहती है? मुझे पता नहीं। फिर आपको ये कैसे पता कि उसके साथ उसका अफेयर था? वो फोटो डाल रही थी, वीडियो डाल रही थी। किसको डाल रही थी? पूरे इंस्टाग्राम की आईडी में सारे लोगों के पास आती थी। जब आपने एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, लिया। अभी आपको किसके ऊपर शक है? मुझे उस लड़की के ऊपर शक है, क्योंकि वो बोलती थी ये रहेगा तो मेरे साथ रहेगा, नहीं तो मैं ना उसको जिंदा नहीं रहने दूंगी। तो आपने इसकी शिकायत कभी की? हाँ की मैंने। पुलिस से शिकायत की? हाँ क्या हुआ फिर? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने एक बार पकड़ा, उन दोनों को बुलाया। एक दिन वो बंद भी बने रहे डकोर में। पुलिस ने समझाया वो मान गए। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन वो लड़की कहाँ थी? वो लड़की मुझे नहीं पता कि वो कहाँ थी। फिर आप कैसे कह सकती हैं? मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि फोन बराबर आता जाता रहा, शायद टेंशन के मारे मर गए हुए भी तो हो सकता है। कि अभी तो आप इल्जाम लगा रही हैं एक के ऊपर। एक पहले मेरी बात तो सुनो आप। टेंशन के मारे मुझे शकत कैसे वो बुला रही थी और मैं उन्हें मना कर रही थी कि मैं नहीं जाने दूंगी। ये भी तो हो सकत ना। वो मैंने तो फिर देखा नहीं। अब जो बात हो मैं कैसे बोल सकती हूँ। भाई सुनने में ये आया है कि उसके साथ कुछ लोग थे जिन्होंने उसको शराब भी पिलाई है। वो मुझे नहीं पता। बस मेरा एक छोटा सा मामा का लड़का था 13-14 साल का। क्या नाम है उसका? आकाश। कहाँ